हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 26 और 27 मार्च का करंट अफेयर। स्टार्ट करते हैं आज के थॉट से। आज का थॉट है, लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम, जो एक ना एक दिन आपको अपनी मंजिल तक जरूर ले जाएंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित का नोबेल प्राइज। गणित का नोबेल प्राइज कौन सा प्राइज कहलाता है? वो कहलाता है एबेल पुरस्कार। तो एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गणित के नोबेल प्राइज से जाने वाला प्राइज एबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है 2023 के लिए। लुईस कैफर अली, नाम याद रखिएगा, इनका क्या नाम है? लुईस कैफर अली। इनको गणित में जो सीमाएं होती हैं, जो मैथमेटिक लिमिटेशंस होती हैं, उसके लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार है? एबेल पुरस्कार। अब आपसे इसके स्टैटिक पार्ट में पूछा जा सकता है कि एबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या कभी किसी भारतीय व्यक्ति को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है गणित का? तो हाँ, 2007 में आर निवास वर्धन जी को क्या मिल चुका है? गणित का एबेल प्राइज मिल चुका है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 2002 से गणित का नोबेल प्राइज मींस एबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। प्रथम भारतीय व्यक्ति थे आर श्रीनिवास वर्धन, जिनको 2007 में मिला था, और 2023 में मिला है लुईस को। बस लुईस याद कर लीजिए। लुईस कैफर अली, जो कि अर्जेंटीना के हैं, उनको क्या मिला है? एबेल पुरस्कार मिला है। सेकंड क्वेश्चन है, एनडीबी का फुल फॉर्म क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा देश बना है और इसके अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? तो देखिए, ये अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा। एनडीबी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस संस्था का बैंक है, इसकी स्थापना क्यों की गई। तो एक संगठन है ब्रिक्स 2014 में बना था, और चूंकि आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है वो केवल विकसित देशों के लिए ही बहुत अच्छे से काम करते थे, इसीलिए विकासशील देशों के लिए एक बैंक बनाया गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का बैंक था। जो ब्रिक्स समूह के सदस्य हैं, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे। तो इसमें अब इसका जो छठवां सदस्य बन चुका है वो बन चुका है मिस्र। तो ये नाम आपको याद रखना है। मिस्र के राष्ट्रपति कुछ दिन पूर्व हमारे भारत में एज अ गेस्ट इनवाइटेड थे। उनका नाम आपको लिखकर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर क्या याद करना है कि एनडीबी का न्यू मेंबर कौन सा देश बन चुका है? तो वो बन चुका है मिस्र। अब इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष भी चेंज हो चुके हैं। अब इसकी अध्यक्ष बन चुकी हैं डिल्मा रूसेफ। ये नाम आपको याद होगा क्योंकि ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति, 2 बार ब्राजील की राष्ट्रपति रह चुकी हैं, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। डिल्मा रूसेफ जो है वो एनडीबी की न्यू हेड बन चुकी हैं। भारत प्रथम इसके अध्यक्ष कौन बने थे? एनडीबी के प्रथम अध्यक्ष थे केबी कामत। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन याद हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आज काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसरो द्वारा हाल ही में वन वेव इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है? आप सभी को पता होगा, 2 दिन से काफी चर्चा में है कि इसरो ने 36 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। वन वेव ये कहाँ की कंपनी है? तो एक ब्रिटेन की कंपनी है। इसरो के द्वारा ये 36 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। इसमें एक टर्म आया है LMV। ये क्या है? ये लॉन्ग व्हीकल मार्च, जो इसी को बोला गया है, तो इसको याद रखना है। जो GSLV MK3 है वही क्या है? ये लॉन्ग व्हीकल मार्च, उसी का नाम दिया गया है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। लुईस कैफर अली को क्या मिला है? एबेल प्राइज मिला है। ये कौन है? तो ये है डिल्मा रूसेफ, जो कि एनडीबी की प्रमुख बन चुकी हैं, और इनका संबंध कहाँ से? ब्राजील से है। इसरो लॉन्च LMB रॉकेट कैरिंग 36 सैटेलाइट। तो ये याद रखना है, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। LM3M2 वन वेव इंडिया 1 मिशन इसका नाम है, और इससे कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं? 36 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन मूर का हाल ही में निधन हो गया, यह किस कंपनी से संबंधित थे? तो ये इंटेल कंपनी के संस्थापक थे। 94 ईयर्स में इनका निधन हो गया है। इंटेल कंपनी की स्थापना 1964 में गार्डन मूर और इनके साथ एक व्यक्ति और थे। अगर आपको उनका नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चूँकि इनका संबंध कंप्यूटर से है, कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट बनते हैं जैसे कि आईसी चिप है, मदरबोर्ड है, तो उसमें जो इंटेल कंपनी है इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कंप्यूटर सेक्शन के अंतर्गत करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है कि इंटेल कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1968 में इंटेल कंपनी की स्थापना की गई थी और इसके जो संस्थापक थे गार्डन मूर, उनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ आवर। ये अर्थ आवर आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहता है, मार्च माह में इसको मनाया जाता है। तो अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? तो इस वर्ष 2023 में 25 मार्च को अर्थ आवर मनाया गया। अब जैसे कि इसका नाम है अर्थ आवर, तो पृथ्वी में जो एनर्जी है, जो लाइट है, उसके कंजर्वेशन के लिए 1 घंटे के लिए 8:30 से 9:30 तक 25 मार्च को पूरी दुनिया में लाइट कट की गई थी, ताकि हम क्या कर सकें, कुछ समय के लिए अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकें, एनर्जी को संरक्षित कर सकें। इसकी जो थीम रखी गई थी वो थी 2023 की, ज्वाइन द बिगेस्ट आवर ऑफ अर्थ। तो इसको याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अर्थ आवर को मनाने की शुरुआत हम कब से कर रहे हैं? तो ये हो रही है 31 मार्च 2007 से। साथ साथ हमें क्या करना है, एनर्जी को भी कंजर्व कर कर चलना है। तो याद रखिएगा 2007 से अर्थ आवर को मनाने की बात चल रही है, मतलब मनाया जा रहा है। अब इसको कौन सा, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अर्थ आवर है जो, इसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मनाने के लिए स्टार्ट किया था? उसमें आपको ऑप्शन देगा UNEP, WWF, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा WWF जो वर्ल्ड वाइड फंड है उसके द्वारा इसको मनाया जाता है। WWF की स्थापना कब हुई थी? 1961 में WWF की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? 25 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस इंस्टीट्यूट ने प्राप्त किया है? तो वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो भी इसका सही प्रोनाउंसिएशन हो आप देख सकते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी को क्या मिला है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ है। अब ये तो ओवरऑल बात हो गई वर्ल्ड लेवल पर। अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो भारत में जो प्रथम स्थान पर है वो है समेधा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये एक दंत चिकित्सा से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है और इसका भारत में फर्स्ट रैंक आया है और ओवरऑल 13 रैंक आया है। तो इसको याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन आता है नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया हर दिन कुछ ना कुछ नया करता रहता है। तो अभी नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है कि पानी के भीतर ऐसा ड्रोन का टेस्ट किया है कि वो परमाणु हथियार को ले जा सकता है। तो याद रखिएगा कि परमाणु के भीतर ड्रोन परीक्षण, परमाणु हथियार ले जाने वाला परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये किया है नॉर्थ कोरिया ने। ये आप देख सकते हैं अर्थात 2023 25 मार्च को मनाया गया है और ये है नॉर्थ कोरिया ने पानी के भीतर परमाणु ड्रोन का परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को नियुक्त किया गया। मतलब कौन सी ऐसी भारतीय हॉकी की खिलाड़ी हैं जिनको एथलीट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो हैं सलीम टेटे। इनका संबंध झारखंड से है। तो ये इन्होंने काफ़ी दयनीय स्थिति में अपना जीवन बिताया, लेकिन कुछ ऐसा काम करके दिखाया। इनके पिता का सपना था कि एक हॉकी की बहुत ही महान खिलाड़ी बने और आज देखिए कि वो एक एम्बेसडर बन चुकी हैं। तो सलीम टेटे आपसे पूछ सकते हैं कि इनका संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। फिर आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्विस ओपन जो मिक्स्ड खिताब होता है, तो स्विस ओपन युगल 300 का विजेता कौन बना है? वो बने हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। स्विस ओपन 300 की विजेता बन चुके हैं। इनकी जोड़ी ने ये खिताब जीत लिया है। 2022 का फीमेल कैटेगरी में स्विस ओपन खिताब जीता था PV सिंधु ने, और सिंगापुर ओपन भी किसने जीता था? PV सिंधु ने जीता था। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लास्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ से शुरू हुई? तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई है? छत्तीसगढ़ से हुई है।
अब आपको ये कैसे याद रहेगा कि छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है? तो आपने देखा होगा जनरली हमारे घरों में जो छत पर होता है छोटा सा गार्डन सभी के घरों में होता है और वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, पेड़ पौधों को, वृक्षों को लगाते हैं। तो छत्तीसगढ़, छत से याद कर लीजिए कि वृक्ष संपदा, वृक्षों की संपदा आपको कहाँ मिलेगी? हर किसी के छत पर मिलेगी। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ से लॉन्च हुई है? छत्तीसगढ़ से लॉन्च हुई है। और छत्तीसगढ़ से लॉन्च हुई है तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो कौन है? भूपेश बघेल जी हैं। इनका नाम भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इसको कब लॉन्च किया गया है? तो 21 मार्च, 21 मार्च को ही क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये आज के 10 जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि RRR फिल्म का गाना नाटू नाटू, आप सभी को पता होगा इस फिल्म को क्या है, इस गाने को ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, लेकिन ये गाना गाया किसने है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, चिराग और सात्विक साईराज का फोटो है। छत्तीसगढ़ में लागू होगी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। तो ये आज का करंट अफेयर था। हम इसके पहले वाला करंट अफेयर रिवाइज करते हैं क्योंकि रिवीजन बहुत अधिक जरूरी है वरना हम भूल जाएंगे। तो विश्व टीवी दिवस कब मनाया गया था? 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम क्या पढ़ी थी हमने? यस वी कैन एंड टीवी। 2025 तक भारत टीवी से मुक्त करने का टारगेट है और 2030 तक WHO ने टारगेट ईयर रखा है टीवी को खत्म करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि 2023 में M3M की जो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट है उसमें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वो है एलॉन मस्क। सेकंड क्वेश्चन था कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन है AIS फॉर टैक्सपेयर ऐप किसने लॉन्च किया है? आयकर विभाग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग का पहला एक्सीलेंस सेंटर नेशनल लेवल पर कहाँ बना है? गुरुग्राम में बना है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट ने, हाई कोर्ट नहीं है ये, सेशन कोर्ट है, तो सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है। ये मामला कब का है? 2019 का मामला है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप विद्याश्री एकेडमी के चर्चागत करंट अफेयर के अंतर्गत उसको देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? सिकंदराबाद में किया है। हॉकी की खिलाड़ी हैं रानी रामपाल के नाम पर रानी गर्ल्स हॉकी टफ स्टेडियम का नाम कहाँ पर बदला गया है? तो रायबरेली स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पर कर दिया गया है। एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने। कितनी बार ये जीत चुके हैं? तो इन्होंने 9वीं बार ये खिताब जीता है। एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप का जो 2023 की चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हुई है? तो दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आज का करंट अफेयर था। कल का करंट अफेयर भी हमने रिवाइज किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप। और MP पटवारी का डेली एनालिसिस हम डिस्कस करते हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप विद्याश्री एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉपर लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।